नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं दफीने के ताल्लुक से, खजाना निकालने के ताल्लुक से एक रूहानी अमल के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में बाबा इरफान बरकाती, एक अज़ीमुश्शान वीडियो के साथ। ज़मीन के अंदर जो खजाना होता है, ज़मीन के अंदर जो दफीना होता है, उसको हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको बंगाल का मशहूर एक अमल बताने वाला हूँ। जो बंगाल का सबसे मशहूर अमल है कि हम इस अमल के ज़रिए किस तरीके से दफीने को निकाल सकते हैं, ज़मीन के अंदर जो खजाना होता है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। उस खजाने के ताल्लुक से मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत से लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि हजरत हम दफीने को कैसे निकालें, खजाने को कैसे निकालें। उसके ताल्लुक से मैं आपको बताने वाला हूँ। हमें करना क्या है कि हमें किसी बाबा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी यूट्यूब बाबाओं के पास नहीं जाना है, लोगों के पास पैसा नहीं खर्च करना है, लोगों को पैसे नहीं देने हैं। इस अमल को हम खुद कर सकते हैं, इस काम को हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि दफीना हम खुद निकाल सकते हैं। दफीना कहते किसको है, जैसे जमीन के अंदर जो माल होता है उसको दफीना कहा जाता है। उनके ऊपर जिन्नातों का भी साया होता है और जिन का भी साया होता है। और दूसरी बात यह है कि पहले जमाने के अंदर जो माल को जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे उसको भी दफीना कहा जाता है, या जो जिन्नातों का माल होता है उसको भी दफीना कहा जाता है। अब दफीना आपको अगर मालूम है, या किसी ने आपको बताया है, या आपको ख्वाब के अंदर देखा गया, या आपको पूरी तहकीक उसकी मालूम है कि इस जमीन के अंदर माल है, खजाना है, दफीना है, तो हमें उसको कैसे निकालना है ये जान लीजिए, फिर मैं आपको उसके आगे बताऊंगा। करना क्या है, दफीना निकालने के लिए आपको शाम के वक्त यानी ईशा की नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ने के बाद में कुछ जरूरियात सामान आपको लेना है, जो दिन में ही आपको खरीद लेना है। जरूरियात सामान क्या है ये जान लीजिए कि आपको लेना है, एक सफेद मुर्गा लेना है, नंबर 1 एक मुर्गा खरीद लेना है आपको। फिर उसके बाद एक पान का पत्ता लेना है, एक सुपारी लेनी है, जो पान में खाया जाता है सुपारी, वो भी साबुत लेना है, कटी हुई सुपारी नहीं लेनी है। एक सुपारी हो गया, एक मुर्गा हो गया, एक पान का पत्ता हो गया, 9 गुलाब का फूल लेना है, फिर 9 बेसन के लड्डू लेना है, एक गुलाब जल की शीशी लेना है। आपको इतने सामान लेना है और लेने के बाद आपको ये दिन में ही सामान को इकट्ठा कर लेना है, दिन में ही मुहैया कर लें। करने के बाद में शाम को आपको ईशा की नमाज पढ़नी है। पढ़ने के बाद जिस जगह पर माल है, जिस जगह पर दफीना है, आप 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, आप उस जगह पर जाएं जहां पर सामान है। जाने के बाद में अब आप उस जगह पर पूरे सामान के साथ पहुंचे, और जब आप वहां पर पहुंच जाएं, पहुंचने के बाद में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपना हिसार करना है, बदनी हिसार करना है। बदनी हिसार कैसे करेंगे, आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है, जो भी दुरूद आपको याद हो, दुरूद इब्राहिम पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है आपको। पढ़ने के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, और 3-3 मरतबा चारों कुल पढ़ना है। जैसे कि चारों कुल में कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और फिर आखिरी में आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अपने हाथों पर इस तरीके से फूंक मार ले, और फिर अपने पूरे बदन पर इस तरीके से हिसार कर ले, और जो भी आपके साथ में है उनका भी हिसार करें। और जिस जगह पर माल है उससे आप थोड़ा सा पीछे बैठे, 2-3 फीट 4 फीट पीछे बैठ जाएं, और बैठने के बाद में एक दायरा बना लीजिए। दायरा बना लेना है। बनाने के बाद उसके दायरे के अंदर आपको कपड़े को बिछाना है, जो लाल कलर का कपड़ा है उस कपड़े को बिछा दें। कपड़ा बिछाने के बाद में आपको क्या करना है, पान का पत्ता रख देना है, सुपारी रख देनी है। उसके बाद में बेसन के जो 9 लड्डू हैं उसको रख देना है, गुलाब के 9 फूल हैं उसको रख देना है, गुलाब जल छिड़क देना है, जो इतर है उसको भी छिड़क देना है। इतर कोई भी कंपनी का रहेगा चलेगा, इतर अच्छा होना चाहिए, लेकिन किसी भी कंपनी का इतर हो चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप ये सारा चीज कर लें, लेकिन याद रहे ये सब गोल दायरा जो आपने दायरा खींचा है, लकीर आपने जो बनाई, उसी के अंदर ये सारी चीजें करनी है, और आपको लकीर के बाहर रहना है। रहने के बाद में अब आपको मुर्गा ज़बे करना है, लेकिन ज़बे करने से पहले आपको 2 वर्ड बोलने हैं। आपको क्या बोलना है कि जमीन के अंदर जो भी खजाना है, इसका जो भी मतलब रहबर या मालिक जो भी इसके ऊपर है, मैं ये दफीना लेने के लिए आया हूँ और ये नजराना आपको दे रहा हूँ, आप इसको कबूल फरमाएं, और जो खजाना है वो मुझे आप अता फरमा दें, और ये आपका नजराना है, आप इसको कबूल कर लें। इतना कहने के बाद में आपको फौरन ज़बे कर देना है मुर्गे को, और खुदाई शुरू कर देनी है। अगर दफीना है तो इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, और डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग नहीं डरेंगे। इंशाअल्लाह इस काम को आप करेंगे, आपको डरना नहीं है। आपको मुर्गा ज़बे कर देना है, फिर खुदाई करनी है। खुदाई करने के बाद अगर दफीना मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप मायूस मत होइए, आप अपने घर चले जाइए। उसके बाद
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आपके ख्वाब के अंदर भी मतलब दिखाई देगा। अगर आपके ख्वाब के अंदर दिखाई देता है तो आपको फिर दोबारा सामान ले जाने की जरूरत नहीं है, आप उस माल को खुदाई कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। आपको किसी भी चीज से डरने की और किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और किसी भी प्रकार का डर आपको नहीं लगेगा। और आप इसको करिए इंशाअल्लाह ताला। ये बंगाल का मशहूर अमल है, इसके जरिए आप अमल करें और दफीने को हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई ज्यादा खर्च नहीं है, कोई ज्यादा पैसा इसके अंदर नहीं है। जो आप लोगों को बोलते हैं इतना सारा सामान लगेगा, इतना सारा खर्च लगेगा, उन सारे लोगों से बचें और आप खुद इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।